चलो आप देखो, ये 13 नंबर का प्रश्न में ध्यान से देखना। इस 13 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 2870 रुपया में बेचने पर, अगर हम वस्तु को 2870 रुपया में बेचते हैं तो लाभ मिलता है। कितना लाभ मिलता है आगे देखो। उसी वस्तु को 2465 में बेचने पर प्राप्त हानि का 2 गुना है। वो जो लाभ है ना, अगर हम उसी वस्तु को 2465 रुपया में बेचते हैं, ध्यान से सुनोगे, अगर 2870 रुपया में बेचते हैं तो लाभ होता है, अगर 2465 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है। ठीक है, हानि कितना होता है नहीं मालूम, मान लेते हैं कि हानि हम लोग को x रुपया होता है। कितना रुपया होता है? x रुपया मान लेते हैं। ठीक, तो लाभ कितना होगा? लाभ हानि का दुगुना है। लाभ हानि का दुगुना। समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर से समझो, 2870 रुपया में बेचने पर लाभ मिलता है, फायदा होता है। अगर उसी वस्तु को 2465 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है, नुकसान होता है, घाटा लगता है। ठीक है, और ये जो लाभ है ना, हानि का दुगुना है। लाभ हानि का दुगुना है, यानी अगर हमें 2465 मान के चलते, अगर 2465 रुपया में बेचने पर 100 रुपया का अगर हानि होता है तो 2870 रुपया में बेचने पर हानि का दुगुना लाभ होता है। हानि का दुगुना लाभ होता है। इतना क्लियर है? चलो ऐसे ही है, बस 12 नंबर का प्रश्न में था लाभ और हानि बराबर था, और यहां ये 13 नंबर के प्रश्न में है लाभ जो है हानि का दुगुना है। चलो अब समझते हैं। ठीक है, हाँ समझ तो गए, अब हम लोग बनाएंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का पहला विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य कितना में बेचते हैं? तो बोलेंगे 2870 रुपया में। कितना रुपया में बेचते हैं? 2870 रुपया में। यही ना बेच रहे थे जी, मैं ही भूल गया क्या? हाँ, 2870 रुपया में बेचते हैं। ठीक, दूसरा विक्रय मूल्य है 2465। 2465 फिर से पुनः जो है उसी वस्तु को जब हम लोग बेचते हैं, इसका विक्रय मूल्य अगर यदि हमारा 2400 कितना है? 2465 रुपया। ठीक है, 2465 रुपया में बेचने से हानि हो जाता है। हानि कितना होता है? मान लेते हैं कि x रुपया होता है हानि। हानि कितना रुपया होता है? x रुपया। तो बोलो 2870 में बेचने से लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? x का दुगुना। x को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर हम 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना रुपया का लाभ होता है? 2x रुपया। कितना रुपया? 2x रुपया। समझ में आई बात या नहीं? अब सेम वैसे ही जैसे ही हम लोगों ने 12 नंबर में बनाया था। विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो क्रय मूल्य पता हो जाएगा, है कि नहीं? बेचे और लाभ हुआ तो उसको खरीदे कितना में थे, तो विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हम 2800, अच्छा पहले लिख देते हैं, छोड़ो नहीं तो फिर गजंग मजंग हो जाएगा। क्रय मूल्य, इस पहला का क्रय मूल्य बता रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, यानी 2870 रुपया में से 2x को घटा देंगे। 2x क्या है? तो लाभ है। 2870 रुपया में बेचे तो लाभ हुआ, लाभ को घटा दिए तो क्रय मूल्य मिल गया। नहीं, अगर कोई सामान को हम 200 रुपया में बेचे, मुझे लाभ हुआ 50 टका। कितना का फायदा हुआ? 50 टका। तो 200 टका में हम 50 टका घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 150 टका मिलेगा। तो 150 टका क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, यानी कि उस सामान को हम लोगों ने 150 रुपया में खरीदा था। ठीक, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, क्रय मूल्य हो गया।
ठीक है। अब इसके बारे में अगर 2465 रुपये में बेचते हैं तो हानि हो जाता है। जब हानि हो जाए तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? या तो लाभ हुआ नहीं। जब हानि हो जाए तो विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 2465 टका। हानि कितना हुआ है? x रुपया, तो हम यहाँ x रुपया जोड़ देंगे। ऐसा समझ में? ये सेम वैसा ही है, बस लाभ और हानि में फर्क था। वहां दोनों हानि और लाभ बराबर था, यहां जो है लाभ हानि का दुगुना है। आया समझ में या नहीं? फिर से समझ लेना, बैक करके वीडियो को बैक करके फिर से समझ लेना अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो। ये क्रय मूल्य जब लाभ होता है तब का, ये क्रय मूल्य जब हानि होता है तब का। सामान तो वही, खरीदे तो सेम में, यानी क्रय मूल्य तो बराबर होगा, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे 2465 जोड़ x बराबर 2870 घटा 2x लिख देंगे। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों बराबर। बस अब तो आप बना सकते हो। x वाले को एक तरफ कर दो, ये घटा 2x है, इधर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ 3x हो जाएगा। 2870 हो गया। इस 2465 को उधर लेके जाएंगे, इधर जोड़ में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा 2465। अब देखो यहाँ कै ठो x है? एक ठो, यहाँ 3 ठो, तो 3 ठो और 1 ठो कै ठो x हो गया? 4x हो गया। नहीं, अब 2870 में से 2465 को घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 405 हो गया। कितना हो गया? 405। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? x निकाल लेंगे। ठीक है, x कितना हो जाएगा? देखो ये 4x के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ओए उड़ी बवाली, तो गलत कर दिया ना जी। यहाँ 2x है ना, तो बराबर की इस पर आएगा तो ये 2x में लिखेंगे। है तेरी, जोड़ 2x, तो 1 ठो और 2 ठो 3 ठो x हुआ ना। ठीक है, तो गड़बड़ इतना काहे करते हैं? तो 3 को इधर लेके आएंगे तो बटा में हो जाएगा। अब इसको काट दो, 3 एका 3 है ना, यहाँ 3 एका 3 हो जाएगा। यहाँ देखो एक बार में 3 हो गया, 1 बच गया, 1 पर 0 हो गया, 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 10 में से 1 चला, 10 में से 9 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 5, तो 3 5 है 15। x कितना हो गया? 135 हो गया। ठीक है, x कितना हो गया? 135 हो गया। हाँ, उसमें आवाज आ जाएगा, तुम जो भी बोलोगे। तो माइक कनेक्ट है ना दोनों। चलो, तो x हम लोग का 135 हो गया। x क्या है? हानि है। यानी कि अगर हम 265 रुपया में बेचते हैं सामान को तो 135 रुपया का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी निश्चित रूप से 2465 में हम हानि को जोड़ देंगे, 135 रुपया को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5 5 10, 3 और 1 4, सॉरी 3 और 6 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा, 1 1 और 4 5 और हासिल था 1 6, बच गया तो 2600 टका। यानी कि सामान ठोका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2600 रुपया। 2600 टका में सामान ठो खरीदे थे। उस 2600 टका वाला सामान को जब हम 2870 रुपया में बेचेंगे तो हानि का दुगुना लाभ हुआ। हानि का दुगुना लाभ हुआ। हानि कितना हुआ? 135 टका। इसको 2 से गुना कर दो तो 135 को 2 से गुना करोगे तो 270 होगा कि नहीं? 0 3 दूनी 6 1 7 है ना, 2 1 2। देखो 2 से गुना की तो 270 मिला ना। 2600 रुपया में हमने सामान खरीदा है और उसको 2870 रुपये में बेचे तो 270 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? है ना? आया समझ में? तो इस तरह से हम लोगों ने ये निकाल लिया। 13 नंबर भी कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं?
2600 रुपया में सामान खरीदे। अगर इस सामान को हम 2870 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना हुआ? 270 टका का लाभ हुआ, है ना। 2870 रुपये में बेचे, 2600 रुपया में खरीदे, दोनों को अगर घटाएंगे तो 270 टका का लाभ हुआ ना, है ना। अगर हम 2465 रुपये में बेचे, भाई खरीदे हैं तो 2600 रुपया में, इसको बेच रहे हैं 2465 टका में, तो घाटा लगा कि नहीं? कितना का घाटा लगा? 5 में से 4 गया 135 टका का घाटा लगा, हानि हुआ कि नहीं? ये 135 टका का हानि, लाभ हो रहा है 270 टका का, तो ये लाभ हानि का दुगुना है कि नहीं? 135 का दुगुना 270। आगे समझ में? हमें क्रय मूल्य निकालना था, हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाल लिया। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट अगला समझते हैं।